हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ हैबिट योर फ्रेंड हैज़ एंड यू वांट टू डेवलप। अंदर के क्यूज हैं हु इज़ योर फ्रेंड, व्हाट हैबिट ही और शी हैज़, व्हेन डिड यू नोटिस दिस हैबिट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू डेवलप दिस हैबिट। अब पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। आपके एक दोस्त की ऐसी कोई आदत के बारे में बात कीजिए जो आप भी डेवलप करना चाहते हैं, यानी आपको भी ऐसी आदत डालनी है। ये आदत आपके दोस्त की जो है वो प्रेजेंट टेंस में आप बोल सकते हो और आपको जो डेवलप करना है वो फ्यूचर टेंस है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू टॉक इन द फ्यूचर टेंस बिकॉज यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स हैबिट। अंदर के क्यूज जो हैं हु इज़ योर फ्रेंड, यानी आपका फ्रेंड कौन है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आपके फ्रेंड के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। व्हाट हैबिट ही और शी हैज़, सो यहाँ पे आपको आपके दोस्त की आदत को डिस्क्राइब करना है। व्हेन डिड यू नोटिस दिस हैबिट, इस आदत को आपने कब नोटिस किया। एंड एक्सप्लेन वाई यू वॉन्ट टू डेवलप दिस हैबिट, कारण दीजिए कि आपको आपके दोस्त जैसी हैबिट क्यों डेवलप करनी है, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि आपको भी ऐसी आदत डालनी है। इसके पहले कि हम क्यू कार्ड को समझना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 25 से लेके 29 तक यानी कि 5 डेज़ के लिए एक कोर्स होने वाला है स्पेसिफिकली ऑन एसे राइटिंग। इस कोर्स को जनरल और एकेडमिक के IELTS स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं और इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़। कोर्स का टाइम होगा दोपहर को 2:30 से लेके 3:30 तक और प्लेटफॉर्म होगा जूम। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे को समझें कैसे और फिर उस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसको प्लान करके बॉडी 1 और बॉडी 2 पैराग्राफ्स को किस तरह से अच्छे वोकैबलरी और सेंटेंसेस यूज़ करके लिखना है और फाइनली सबसे इम्प्रेसिव कंक्लूजन कैसे लिखें। सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809 एज सून एज पॉसिबल। तो आज हम जो स्टोरी बिल्ड करने वाले हैं उसमें कुछ सबसे अलग बोलने वाले हैं। यूजुअली जब लोग हैबिट्स की बात करेंगे, सम ऑफ देम विल स्पीक अबाउट एक्सरसाइज और अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ or anything related to food, waking up early, having a regular schedule, but I am here going to talk about a habit of unique fasting. सो हम उपवास की बात करने वाले हैं, लेकिन खाने का उपवास नहीं, गुस्सा करने का उपवास, बुरा नहीं लगाने का उपवास, किसी के साथ झगड़ा नहीं करने का उपवास, सोशल मीडिया का उपवास। इस तरह से हम इस प्रकार की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, ऐसी स्टोरी बिल्ड करने वाले हैं। तो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे स्क्रिबल करेंगे। हु इज़ योर फ्रेंड में मैंने ABC लिखा है, आप अपने दोस्त का यहाँ पे नाम बोल सकते हो। What habit he or she has, unique fasting, and then we are going to explain that habit inside. When did you notice this habit? On one occasion. So एक occasion पे हमने ये habit notice की अपने दोस्त की, जो हम अंदर डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं and explain why you want to develop this habit, क्योंकि ये habit बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं। यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। My friend's name is ABC and she is my childhood friend. मेरे दोस्त का नाम ABC है, सो यहाँ पे आप अपने दोस्त का कोई भी नाम, मनचाहा नाम लगा सकते हैं और वो मेरे बचपन का दोस्त है। सो मैंने she लगाया है, आप ही भी बोल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द जेंडर ऑफ योर फ्रेंड। She lives in the same city as me and we have studied together in school. So वो मेरे ही शहर में रहती है और हम एक साथ स्कूल में पढ़े हैं। सो यहाँ पे आप पहला क्यों आंसर कर रहे हो कि आपका दोस्त कौन है। Right now, my friend is a practicing advocate and has her own office in the city. So अभी मेरी जो दोस्त है वो लॉयर है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और शहर में उसकी एक खुद की ऑफिस है। So यहाँ पे you have slightly described who your friend is. One habit that my friend has and which I want to adopt and develop too is the habit of unique fasting. मेरे दोस्त की एक आदत है जो मुझे भी डालनी है और वो है अजीब तरीके का उपवास। सो हमने यहाँ पे सेकेंड क्यू आंसर कर दिया। अब हम थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। दिस हैबिट ऑफ हर्स इज़ वेरी स्पेशल एंड एक्सेप्शनल। उसकी आदत बहुत ही खास है और सबसे अलग है।
The moment I came to know about this, I was instantly impressed, and that is one of the reasons I want to be in this pattern as well. जैसे ही मुझे उसकी ये आदत के बारे में पता चला, मैं तुरंत ही प्रभावित हो गया और इसी रीज़न से मुझे भी आदत डालनी है. What she does is every day she keeps a unique fast. For example, anger fast, fast of feeling bad, argument fast, social media fast, Netflix fast and what not. वो क्या करती है कि हर रोज़ एक अजीब तरीके का खास तरह का उपवास रखती है. और फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा नहीं करने का उपवास, फिर बुरा नहीं लगाने का उपवास, किसी के साथ झगड़ा या आर्ग्यूमेंट नहीं करने का उपवास, और सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स ना देखने का उपवास, और भी बहुत सारे प्रकार के उपवास वो रखती है. She stays away from such things to keep herself happy. वो इन चीज़ों से इसलिए दूर रहती है क्योंकि वो खुश रहना चाहती है. अब हम थर्ड क्यों आंसर करेंगे कि हमने उसकी ये आदत को कब नोटिस किया. One day we were together in a shop and the shopkeeper cheated her. एक दिन हम एक साथ एक दुकान में थे और दुकान वाले ने उसको चीट किया. But she smiled and forgave him and did not get angry at all. लेकिन उसके बदले में मेरी दोस्त ने स्माइल किया और उसको माफ़ कर दिया और उसको ज़रा भी गुस्सा नहीं आया. When I asked her how she could control her aggression, she said, "Today is my anger fast." That is how I came to know about her practice of these fasts. So मैंने जब उसको पूछा कि उसने अपने गुस्से पे कैसे काबू लिया, तो उसने मुझे बताया कि आज उसका गुस्सा नहीं करने का दिन है. इस तरह से मुझे उसके इन उपवासों के बारे में पता चला. Some more reasons why I wish to develop this habit as well is that doing such things has lots of advantages. कुछ और कारण हैं कि मैं क्यों ये हैबिट को डेवलप करना चाहता हूँ, इज़ दैट इसके बहुत सारे फ़ायदे. सो अब हम रीज़न बताएंगे कि हम क्यों ये हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं. It will help me control my feelings and make my relationships हेल्दी एंड हैप्पी. ये मुझे अपने फीलिंग्स पे अंकुश लाने का सिखाएगा और मेरे जो रिलेशनशिप्स है उसको स्वस्थ और सुखमय बनाएगा. I will also save a lot of my time to do productive things and pursue my hobbies if I decide to stay away from social media for a day. अगर मैं सोशल मीडिया से एक दिन के लिए भी दूर रहा तो मैं अपना बहुत सारा समय बचा पाऊँगा. उस समय में काम की चीज़ें कर पाऊँगा और अपनी हॉबीज़ भी कर पाऊँगा. Her habit is useful, मीनिंगफुल एंड रिवॉर्डिंग इन एवरी वे. उसकी जो ये आदत है वो उपयोगी है, अर्थपूर्ण है और फ़ायदे वाली है हर तरीके से. सो हमने यहाँ पे उसकी आदत हमें क्यों डालनी है, हमको उसका क्या फ़ायदा होगा, उसको एक्सप्लेन किया है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये यूनिक आइडिया पसंद आया है, और अगर आपको सच में आइडिया पसंद आया है, प्लीज़ शेयर द क्यू कार्ड एंड ऑल्सो गिव मी अ लाइक. एंड ये क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक मैं जल्दी से ट्राई करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊँ. ऑल द बेस्ट.